जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो अनुच्छेद 117 एवं 18 से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने अनुच्छेद 16 को कवर किया था, जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। आज का जो टॉपिक है वो 17 और 18 से रिलेटेड है। यह है हमारे भाग संविधान का जो भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, उनके अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वो समता यानी राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार प्रदान है। तो आज हम इन अधिकारों को खत्म करेंगे, यानी 18 तक बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 17 को समझते हैं। अनुच्छेद 17 हमें अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत करता है और इसे किसी भी रूप में कानूनी दंडनीय करार देता है। किसी व्यक्ति को कहने का मतलब छुआछूत अस्पृश्यता के आधार पर अयोग्य साबित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कहीं होता है तो वह कानूनी दंडनीय होगा, यानी कानून के विरुद्ध होगा, उस पर कार्रवाई होगी, उसके लिए कानून है। यानी छुआछूत का अनुच्छेद 17 के अनुसार आसान भाषा में छुआछूत का बिल्कुल अंत किया जाता है। छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को कहीं अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यदि ऐसा कहीं होता है तो वह कानूनी जुर्म होगा, यानी ऐसा कोई करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा, अपराधी होगा। अनुच्छेद 18 को समझते हैं। अनुच्छेद 17 में बस यही है, सीधी सी बात है, छुआछूत का अंत होता है, बिल्कुल अस्पृश्यता का अंत होता है। जो हमारा 18 है वो बोलता है उपाधियों का अंत। 18 का जो फर्स्ट क्लोज है, यानी 18 की अनुच्छेद की परिभाषा यही है, उपाधियों का अंत। जो 18 अनुच्छेद है और इसका जो फर्स्ट क्लोज है वो ये कहता है कि राज्य, सेना और विद्या के सम्मान के सिवाय किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी राज्य केवल सेना और विद्या के सम्मान के सिवाय किसी को किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और अनुच्छेद जो 18 का सेकंड क्लोज है वो ये कहता है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, यानी किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और जो अनुच्छेद 18 का थर्ड क्लोज यानी तीसरा क्लोज वह यह कहता है कोई विदेशी व्यक्ति जो किसी राज्य के अधीन विश्वसनीय पद पर यानी जिम्मेदार पद पर तैनात है, जिम्मेदार पद पर है, मौजूद है, तो वह ऐसे में बिना राष्ट्रपति की सहमति से, यानी बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि पद या कुछ भी ग्रहण या स्वीकार नहीं करेगा, यानी धारण नहीं करेगा। कहने का मतलब यही है, कोई विदेशी व्यक्ति जो हमारे यहाँ किसी राज्य के अधीन विश्वसनीय पद पर है वह बिना राष्ट्रपति की सहमति से विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद जो 18 का हमारा थर्ड क्लोज है वो यही कहता है। जो फोर्थ क्लोज है यानी 18 का चौथा क्लोज है वो ये कहता है कि कोई भी नागरिक या विदेशी व्यक्ति किसी राज्य के अधीन विश्वसनीय पद पर है और वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के राज्य के अधीन किसी पद पर है, फिर भी वह चाहे वह नागरिक हो चाहे वह विदेशी नागरिक हो, बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी प्रकार का पद, उपाधि या उपहार या वृत्ति ग्रहण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद जो 18 का क्लोज 4 है वो यही कहता है, या तो कोई नागरिक हो हमारे यहाँ का या कोई विदेशी व्यक्ति हो जो हमारे राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के ना तो वह कोई पद ग्रहण करेगा, ना ही कोई उपहार, ना ही कोई उपाधि, ना ही कोई किसी प्रकार की वृत्ति ग्रहण करेगा। सबका अंत किया जाता है। कथन यह है कि
जो हमारे मतलब जो ब्रिटिश शासन काल में जो सामंतवादी परंपराएं शासन चलते थे उनका इस अनुच्छेद के तहत बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। उनको जो समाज में उत्पन्न भेदभाव, समाज में जिनसे वो भेदभाव उत्पन्न होता था उनको ख़त्म किया जाता है। जो ब्रिटिश शासन से साम्राज्यवादी जैसे राजा, मंत्री, सेना ये हुआ करती थी, इतना इलाका मेरा है, यहाँ के हम राजा, ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसके अनुसार बिल्कुल भी सामंत शाही परंपराओं का बिल्कुल अंत हो गया, कोई कहीं का कुछ नहीं है बिल्कुल भी। इसके जरिए से यही है, बिल्कुल उपाधियों का अंत है, सेना और विद्या के समान छोड़कर। और इसमें जो जैसे राज्य के अंदर जो सम्मान, राज्य के अंदर जो हमारे सम्मान आते हैं, जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और भी 2-3 तरह के जो सम्मान हैं